नमस्ते बच्चों। हमारे भारत देश के दक्षिण पूर्व यानी साउथ ईस्ट में दो राज्य हैं, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। और बच्चों, एक समय ऐसा भी था कि दोनों राज्य सिर्फ आंध्र प्रदेश के नाम से जाने जाते थे। और आज मैं कहानी वाली रानी आपको इसी राज्य की एक लोक कथा पर आधारित एक मजेदार कहानी सुना रही हूँ। बच्चों, कहानी है देने वाला श्री भगवान। बच्चों, ये बहुत समय पहले की बात है। आंध्र प्रदेश के एक छोटे से नगर के राजा थे, राजा संग्राम सिंह। वे बहुत ही भले, नेक और दानवीर थे। जो भी उनके महल में भिक्षा लेने जाता वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। राजा हमेशा उसे कुछ न कुछ भिक्षा में दे देते थे। बच्चों, इसी राज्य में दो भिखारी भी रहते थे। एक भिखारी यानी बेगर्स। एक का नाम था बिरजू और दूसरे का नाम था चंदर। दोनों ही भीख मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। जो कुछ भी उन्हें भीख में मिलता उसी में संतुष्ट भी रहते और अपना गुजारा करते। दोनों बहुत ईमानदार थे। चोरी, धोखाधड़ी, छल कपट उनसे बहुत दूर थी और दोनों अच्छे दोस्त भी थे। सुबह सुबह दोनों ही बिरजू और चंदर अपने अपने कमंडल झोला लेकर खंजड़ी बजाते हुए घर घर भिक्षा मांगते थे। खंजड़ी क्या होती है बच्चों? क्या आप जानते हो? खंजड़ी एक वाद्य यंत्र है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। और ये जो बिरजू था वह ईश्वर में विश्वास करता था। वह खंजड़ी बजाता हुआ हर दरवाजे पर जाकर अपनी मीठी आवाज में गाता, देने वाला श्री भगवान, हम सब उसकी है संतान। और उसे जो कुछ भी मिलता उसे भगवान का आशीर्वाद मानकर भगवान का शुक्रिया अदा करता था। इससे अलग चंदर जब भीख मांगने किसी के दरवाजे पर जाता तब वह गाता, देने वाला है महाराज, वही भोजन दिलवाएगा आज। अब दोनों अक्सर राजमहल भी जाया करते थे भीख मांगने और राजा संग्राम सिंह उन दोनों की बातें सुनते, उन दोनों के गाने सुनते और दोनों को ही भीख देते। राजा संग्राम सिंह को बिरजू की आवाज बहुत अच्छी लगती तो चंदर की आवाज भी। वे अक्सर सोचा करते थे कि दोनों ही भीख मांगते हैं और सुना है कि दोनों अच्छे मित्र भी हैं, पर फिर भी दोनों अलग अलग तरीके से भीख मांगते हैं। दोनों के विचार अलग अलग है। एक तो भगवान का उपकार मानता है, भगवान का आशीर्वाद मानता है और दूसरा राजा का। वैसे देखे तो दोनों ही अपनी जगह पर ठीक है, पर असल में क्या सब कुछ भगवान ईश्वर ही देता है? सच क्या है? वह रोज इसी उलझन में रहते, पता करना चाहते थे कि कौन सही है और कि क्या सचमुच सब कुछ ईश्वर की कृपा से मिलता है या मेरी कृपा से चंदर को मिलता है। और एक दिन सोचते सोचते उन्हें एक तरकीब, एक आइडिया समझ में आ गई। दूसरे दिन राजा संग्राम सिंह ने एक पपीता मंगवाया, बड़ा पपीता, और उसे साइड से थोड़ा सा कट किया और फिर उसमें सोने के सिक्के भर दिए। बच्चों, पपीता अंदर से खोखला होता है, हॉलो होता है और उस हॉलो में राजा संग्राम सिंह ने सोने के सिक्के भर दिए और वह टुकड़ा वापस उस पपीते पर वैसे के वैसे ज्यों का त्यों जोड़ दिया। और इस तरह जोड़ा कि देखने पर पता ही नहीं चलता कि पपीते को काटा गया है, उसमें कुछ भरा गया है। रोज की तरह चंदर महल के सामने खड़े होकर गाने लगा,
देने वाला है महाराज, वही भोजन दिलवाएगा आज। राजा ने क्या किया, वह सोने के सिक्कों से भरा हुआ पपीता चंदर को दे दिया। चंदर ने राजा को धन्यवाद दिया और पपीता लेकर आगे निकल गया। उसे बड़ा आश्चर्य भी हो रहा था, क्यों कि रोज तो उसे महल में दाल चावल अनाज मिलता और आज उसे क्या मिला था, पपीता। फिर वह सोचने लगा कि पपीते से कोई पेट तो भरने वाला नहीं है, क्या करूं, आज तो मुझे कहीं और भिक्षा भी नहीं मिली है। वह सोचते सोचते जा रहा था कि वह एक पंसारी, एक ग्रोसरी शॉप के सामने पहुंच गया। उसने कुछ सोचा और दुकानदार से कहा, राम राम सेठ जी, देखिए मुझे आज महाराज ने ये पपीता दिया है भीख में, क्या आप इसके बदले में मुझे कुछ दाल चावल दे सकते हो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। दुकानदार ने देखा कि पपीता बड़ा भी है और अच्छी खुशबू भी आ रही थी। उसने वह पपीता रख लिया और चंदर को उसके बदले में थोड़े दाल चावल दे दिए। चंदर खुश होकर चल दिया कि चलो भोजन की व्यवस्था हो गई। इधर चंदर के जाने के बाद बिरजू महल पर पहुंचकर गाने लगा, देने वाला श्री भगवान, हम सब उसकी है संतान। राजा संग्राम सिंह ने उसकी आवाज से उसे पहचान लिया और फिर कुछ अनाज उसे दे दिया। बिरजू राजा को आशीष देता हुआ, भगवान आपका भले करे, ऐसे कहता हुआ आगे निकल गया। और फिर वही पंसारी की दुकान में जहां चंदन ने अपना पपीता दिया था, उसके आगे जाकर खंजड़ी बजाते हुए मधुर आवाज में फिर गाने लगा, देने वाला श्री भगवान, हम सब उसकी है संतान। पंसारी को बिरजू की आवाज बहुत मीठी लगी, अच्छी लगी और उसने पपीता भिक्षा में दे दिया। किसको, बिरजू को। कौन सा पपीता, वही जो राजा ने चंदर को दिया था और चंदर ने पंसारी को दाल चावल के बदले में दिया था। अब घर आकर बिरजू ने वह पपीता काटा और काटते ही वह चिल्लाया, अरे ये क्या, इस पपीते में सोने के सिक्के, अरे बाप रे, इतने सारे। चंदन ने पहली बार इतने सारे सिक्के देखे, वो भी सोने के। वह पपीता और सिक्कों को लेकर पंसारी के पास गया और कहने लगा, सेठ जी, सेठ जी, ये लीजिए आपके सिक्के। और सारे सिक्के सेठ को दे दिए। सेठ तो हैरान हो गया, अरे मेरे सिक्के, कौन से सिक्के, मैंने तुम्हें कोई सिक्के नहीं दिए, ये सिक्के मेरे नहीं हैं, मैं नहीं लेने वाला हूँ। पर बिरजू कहने लगा, सेठ जी, ये सिक्के उसी पपीते में से निकले हैं जो आपने मुझे दिए थे, मेरे नहीं है, ये आपके हैं, ले लीजिए। बिरजू ईमानदार था तो सेठ भी ईमानदार था। उसने कहा, भाई ये सिक्के मेरे नहीं हैं, ये पपीता तो मुझे चंदन ने दिया था, इस हिसाब से सिक्के उसी के हुए, चलो उसी को दे देते हैं। अब बिरजू और सेठ चंदर के पास आए, सिक्के चंदर को देते हुए कहा कि लो, ये तुम्हारे सिक्के। अब चंदर भी ईमानदार था, सिक्कों को देखकर उसे बिल्कुल लालच नहीं हुआ। उसने कहा, नहीं नहीं, ये सिक्के मेरे नहीं हैं, मेरे कैसे हो सकते हैं, मैं तो भीख मांग कर अपना जी गुजारा करता हूँ, मेरे पास कैसे इतने सिक्के आएंगे। पता है, ये पपीता तो मुझे महाराज ने दिया था, इस हिसाब से सिक्के महाराज के हैं, मेरे नहीं हैं। अब तीनों, सेठ, चंदर और बिरजू, राजमहल की तरफ निकल गए। राजा के पास आकर उन्होंने प्रणाम किया। राजा ने तीनों को देखा तो कहा, कहो क्या बात है, कोई फरियाद करने आए हो, कुछ परेशानी है।
तब चंदर ने सारी बात बताई और कहा, महाराज ये लीजिए, ये आपके सिक्के देने आए हैं। सुबह आपने जो पपीता मुझे दिया था ना, उसी में से निकले हैं। राजा संग्राम सिंह को सारी बात समझ में आ गई। उन्होंने हंसकर कहा, हाँ हाँ, ये सिक्के मैंने ही पपीते में रखे थे। असल में मैं ये देखना चाहता था कि बिरजू के गाने में सच्चाई है या चंदर के। तुम दोनों को खाना ईश्वर की कृपा से मिलता है या मेरी इच्छा से मिलता है। और हाँ, आज साबित हो गया है कि देने वाला तो सिर्फ भगवान है। भगवान हम सब से बड़े हैं और हम उनकी संतान हैं। वही हमारी रक्षा करते हैं, हमें खाना देते हैं। और हाँ, एक बात और, मैं तुम तीनों की ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। तुम लोग में लालच बिल्कुल नहीं है, तुम लोग बेईमान नहीं हो, ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल हो। इस हिसाब से तुम तीनों ही इनाम के हकदार हो। और तीनों को, सेठ को, चंदर को और बिरजू को राजा ने उचित पुरस्कार दिए और शाबाशी दी। और बच्चों, तब से चंदर भी भिक्षा मांगते हुए वही गाता था जो बिरजू गाता था। क्या गाता था? देने वाला श्री भगवान, हम सब उसकी है संतान। तो बच्चों समझे, हम चाहे जो कुछ भी करें, हमें जो भी मिलता है उसमें ईश्वर की कृपा होती है। और हाँ, हमें एक और सीख मिलती है कि हमें भी सेठ की तरह, चंदर की तरह और बिरजू की तरह ईमानदार बनना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? बच्चों, आप ऐसी और कई मजेदार कहानियां मेरे YouTube चैनल पर भी सुन सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर जरूर क्लिक करना, ताकि आपको मेरी हर नई कहानी का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हाँ, कहानी को लाइक और शेयर करना न भूलें। और शेयर करके आप वो कहानी अपने दोस्तों को भी सुना सकते हो। और अगले हफ्ते फिर मिलूंगी एक और कहानी के साथ। तब तक गुड बाय, टेक केयर।